डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद आप खुद देख के निरीक्षण कर रहे हैं। आईजी पुलिस जम्मू के आईजी जो है वो खुद इसका देख रेख कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब जनरल आकर अपनी फौज के बीच बैठ जाए ना साहब, उस सैनिक का मनोबल जो है ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहता है साहब चिंता मत करो, आपका आशीर्वाद मिल गया, चिंता मत करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा नलिन प्रभात जी को कि जिन्होंने आकर एक उत्तम देशभक्ति का परिचय दिया। उत्तम से उत्तम मैं कह सकता हूं। ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर दरिया को पार किया साहब। हमको आतंकवाद के ऊपर अगर अंकुश लगाना होगा, हम विजय प्राप्त करेंगे। हमें विजय प्राप्त होगी। हमने एक ऑपरेशन जो है वो सक्सेस कर लिया, उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा दूसरा। कभी 4 लोग बाद में आ गए, ये ओवरग्राउंड वर्कर उनको शह देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको रहने का प्रबंध करेंगे, रास्ता बताएंगे। मैंने इनसे कहा है सबसे पहले अगर न्यूट्रलाइज किसी को करना है तो आप ओवरग्राउंड वर्कर को करिए, जो उनको शह देता है, जो उनको घर पे रखता है, जो भोजन प्रबंध करवाता है। इनको चोर नहीं, चोर की मां को मारो। इसी विधानसभा के अंदर क्या क्या शब्द आते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कौन सा पाकिस्तान साहब? ये विधायक चुनकर आए हैं कि ये आतंकवादी आए हैं वहां पे उस विधानसभा के अंदर कि जो पाकिस्तान की भाषा की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान को जवाब गोली की भाषा का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये अब भारत सरकार जानती है। मंत्री की ओर देखिए काफी ज्यादा फायरिंग यहाँ पर अभी भी हो रही है। आप आवाज सुन पा रहे होंगे। तीर्थी इलाके में लगातार चल रहे एनकाउंटर को लेकर पल पल की जानकारी हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एनकाउंटर जारी है और यहाँ ग्राउंड पर खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी, आईजी, डीआईजी तमाम अधिकारी मौजूद है। लेकिन उसी के साथ बिलावर के यहाँ के स्थानीय विधायक सतीश शर्मा जी भी यहाँ पर ग्राउंड पर इस समय डटे हुए हैं, अपने लोगों के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है और लगातार उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि ये भी एक टफ टेरेन है, ये भी टफ इलाका है और यहाँ पर भी अब जिस तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ है, उम्मीद यही है कि जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाएगा और जो 3 आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पर देखी गई, उन तीनों को आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आज 10वां दिन हो चला है ऑपरेशन का, हिरणनगर के सन्याल से लेकर राजबाग के जुथाना सफैन इलाके तक या फिर अब उसके आगे बिलावर के पंचतीर्थी इलाके तक। मैं सबसे पहले तो पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो पहाड़ियां आप जो देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर फायरिंग यहां पर हो रही है और कहीं ना कहीं हालात इस समय के जो वो काफी चिंतित है। लेकिन हम इस हालात से कहीं ना कहीं जल्द उभर कर सामने आएंगे। लेकिन हालात इस समय इनके इलाके में क्या है, ये विधायक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे? बिलावर में लगातार पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई, कठुआ जिले को ऐसा लग रहा है कि लगातार टारगेट जो वो किया जा रहा है आतंकियों द्वारा। आज बिलावर के इस पंचतीर्थी इलाके में एनकाउंटर रात से शुरू है, जो कि अभी भी चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, अधिकारी मौजूद हैं, ग्राउंड पर जायजा ले रहे हैं, आप भी यहां पर हैं। क्या कुछ कैसे हालात हैं, मैं सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा। देखिए हालात तो आप सब देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का जो मनोबल है ना, वो बहुत ऊंचा है। तो ये अपने आप में एक मिसाल है बहुत बड़ी। और वो जो उनके अंदर एक प्रतिशोध की ज्वाला है वो बड़ी धधक रही है और उस प्रतिशोध की ज्वाला में वो आज इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं। वो भी चाहते हैं कि अभी 4 दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ था, तो जो उनके 4 नौजवान भाई, उनके एक तरह से हम सबके भाई शहीद हुए थे, उनके अंदर वो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, वो उसका बदला लेना चाहते हैं। तो हमें भरोसा है कि ये जो राष्ट्रीय कार्य है एक तरह से, इसके अंदर में मेरे सैनिकों को, मेरे शूरवीरों को सफलता मिलेगी, ये भरोसा मुझे लग रहा है। लेकिन इलाके को लेकर जानना चाहता हूँ, टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, ये वही इलाके हैं जो जुथाना सफैन के साथ लगते निचले इलाके हैं। बिलावर के इस पंचतीर्थी इलाके को लेकर बात करें, कैसे आप देखते हैं इस पूरे टेरेन को? देखिए टेरेन तो बड़ा टफ है। यहाँ पे कंदराएं बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कहीं नीचे कोई आदमी बैठ जाए, ऊपर से 200 आदमी निकल जाए, किसी को पता नहीं चलता। टफ टेरेन के बावजूद, परिस्थितियां अनुकूल ना होने के बावजूद, प्रतिकूल होने के बावजूद मेरा सैनिक आज भी डटा हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। और यहां तक मैं आपसे कह दूं कि इस सारे ऑपरेशन के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद आप खुद देख के निरीक्षण कर रहे हैं। आईजी पुलिस जम्मू के आईजी जो है वो खुद इसका देख रेख कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब जनरल आकर अपनी फौज के बीच बैठ जाए ना साहब, उस सैनिक का मनोबल जो है ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहता है साहब चिंता मत करो, आपका आशीर्वाद मिल गया, चिंता मत करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा नलिन प्रभात जी को कि जिन्होंने आकर एक उत्तम देशभक्ति का परिचय दिया। उत्तम से उत्तम मैं कह सकता हूं। ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर दरिया को पार किया साहब।
आईजी उनके साथ हैं, डीआईजी हैं, सब लोग, एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ, सब लोग लगे हुए हैं। और मेरा सैनिक जो है वो पूरी, मतलब जिसे मैं कह सकता हूँ तन्मयता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वहां पे वो डटा हुआ है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन जानना चाहूंगा, हीरानगर के सन्याल से लेकर यहाँ तक के जो हालात है, 10 दिन से ऑपरेशन लगातार जारी, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आतंकियों को कोई सपोर्ट मुहैया हो रही है? OGWs को लेकर लगातार बात की जा रही है, क्या चीजें, क्या ये देख पा रहे हैं आप ये चीज? देखिए, ये क्या होता है, ये फेजेस होते हैं। एक समय जब आतंकवाद था तो आपने देखा होगा कश्मीर में आतंकवाद की एक चरम सीमा थी। उसी चरम सीमा को आपने देखा, दिल्ली के अंदर रेड कारपेट बिछा करते थे, स्पेशल एयरक्राफ्ट लेकर जाया करते थे इन आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को। आज वो रेड कारपेट बंद हो गए, वो फ्लाइटें बंद हो गई और उनको जेलों की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, जो हत्याओं के बीच में वांछित है। आज देश के अंदर मजबूत सरकार है। अब यहां तक आपने बात की कि ओवरग्राउंड वर्कर की, हमने अधिकारियों से सबसे यही बात की है, हमको आतंकवाद के ऊपर अगर अंकुश लगाना होगा, हम विजय प्राप्त करेंगे, हमें विजय प्राप्त होगी। हमने एक ऑपरेशन जो है वो सक्सेस कर लिया, उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा दूसरा। कभी 4 लोग बाद में आ गए, ये ओवरग्राउंड वर्कर उनको शह देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको रहने का प्रबंध करेंगे, रास्ता बताएंगे। मैंने इनसे कहा है, सबसे पहले अगर न्यूट्रलाइज किसी को करना है तो आप ओवरग्राउंड वर्कर को करिए, जो उनको शह देता है, जो उनको घर पे रखता है, जो भोजन प्रबंध करवाता है। इनको चोर नहीं, चोर की मां को मारो। अभी शायद आपने देखा ही होगा, 2 दिन पूर्व ये सब काम प्रारंभ हो गया है। 8 लोगों को अपने हिरासत में लिया है, और इसके ऊपर जिसमें महिलाएं भी हैं। बिल्कुल, महिलाएं भी उनको सहयोग करती थी। आप हिसाब लगाइए, अरे इस धरती का खाते हो, इस धरती का पीते हो, इस धरती के ऊपर आप विचरण करते हो, रहते हो, मरते हो, जीते हो, गुणगान पाकिस्तान का गाते हो। लानत है आपके जीवन के ऊपर। और एक तरफ वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, और वो आपने देखा है, आपने देखा साहब, इसी विधानसभा के अंदर क्या क्या शब्द आते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कौन सा पाकिस्तान साहब? ये विधायक चुनकर आए हैं कि ये आतंकवादी आए हैं वहां पे उस विधानसभा के अंदर, कि जो पाकिस्तान की भाषा की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान को जवाब, गोली की भाषा का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये अब भारत सरकार जानती है। ये मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भरोसा दे रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। मुझे उनकी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है, आपको भी है साहब, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। वो वाले प्रधान नहीं कि जो कहते थे करेंगे, करते रहेंगे। अब मेरा प्रधानमंत्री घर के अंदर जाकर ठोकता है। ये है मेरे प्रधानमंत्री की ओर। देखिए काफी ज्यादा फायरिंग यहाँ पर अभी भी हो रही है, आप आवाज सुन पा रहे होंगे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्या उम्मीद है कि अब ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में होगा और जो 3 बचे आतंकी उन्हें भी जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा? देखिए, कमी तो कोई नहीं दिख रही। मैंने वही आपसे कहा, टेरेन बड़ा टफ है। एग्जैक्टली। और मेरे लोग जो है ना, हमारे सैनिक, मेरे लोग, यानी मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे लोग, मतलब ये नहीं है कि कोई हुआ, ये मेरे ही भाई हैं, परिवार है हमारा परिवार है। तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है साहब। कहां पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए, मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा। पहाड़ों के ऊपर है ये लोग। हम चाहेंगे ईश्वर इनको ताकत दे, शक्ति दे, और अपने परिवारों के ऊपर हंसते हंसते, खेलते खेलते आए, उन दुश्मन को समाप्त करके आए। बिल्कुल। एक बड़ी बात मैं इस पे आपको बताना चाहता हूं, वो लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि भाई नेता हो या कोई मंत्री हो, वो टीआरपी के लिए आते हैं। भाई साहब, ये वो शख्स हैं, ये वो एमएलए हैं जो अपने लोगों के साथ इस समय खड़े हुए हैं, ग्राउंड पर हैं। डीजीपी साहब से लगातार बात कर रहे हैं, टफ टेरेन के बारे में बताया जा रहा है। और ये लगातार जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, शरारती तत्व हैं, देश विरोधी लोग हैं जो इन आतंकियों का साथ दे रहे हैं, जो आतंकी यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसलिए उनको भी जवाब देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो हम भी दाद देंगे कि ये ग्राउंड पर इस समय अपने लोगों के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखिए ट्रैक सूट में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद यही हम करेंगे कि जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा और जो 3 आतंकी यहाँ पर जिनकी मौजूदगी देखी गई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, तो ये तीनों आतंकी न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। फिर मैं तस्वीर आपको आखिर में बताने की कोशिश करूंगा। ये वो टेरेन है, ये वो टफ इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन रात से ही लगातार जारी है। तो यहाँ के विधायक ने तमाम जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर भी दी है, इस इलाके को लेकर भी दी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर भी जो है बड़ी बात कही है कि हमारे देश के सैनिक, हमारा परिवार है, वो लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर इस एनकाउंटर में लगातार जो है आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ये एनकाउंटर खत्म होगा और तीनों बचे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिलहाल के लिए जेके मीडिया के लिए।